एनीवे वो अब मुआहदा हो गया है और पहला जहाज जो है वो आने वाला है और हम रूस से खरीद रहे हैं 1 लाख बैरल। शायद 100 रुपए तक भी दाम नीचे आ जाए। तो जो पहले हमारी कमजोरी थी कि हमारी रिफाइनरीज उनका ऑयल को रिफाइन नहीं कर सकती थी, वो कमजोरी हमने ओवर 10 से 15 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत नीचे आ जाएगी, इसमें कोई शुबा नहीं है। रूसी पेट्रोल एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आजकल काफी चर्चा है। बड़ी उम्मीदें जो हैं वो लोगों को लगी हुई है कि अगर शायद कहीं रूस से पेट्रोल आ जाता है तो उसकी कीमत पता नहीं कितनी जो है वो नीचे गिर जाएगी। बहरहाल इसमें कितनी सच्चाई है ये जानने की हम कोशिश करते हैं। बुखारी साहब, ये क्या है, रूसी पेट्रोल की क्या कहानी है और ये कितना नीचे आ सकता है? अगर वाकई रूस से हम पेट्रोल लेने की पोजीशन में आ जाते हैं तो ये कितना नीचे आ सकता है? यकीनन पेट्रोल एक ऐसी चीज है कि अगर उसके दाम नीचे आते हैं तो यकीनन बाकी जो रोजमर्रा की अशिया उनके ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। देखिए, इसकी थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। ये पहली दफा जिक्र किया था इसका अपने पीटीआई के सरबराह जो है उन्होंने, लेकिन वो बगैर किसी ग्राउंड रियलिटी के किया था। उन्होंने सिर्फ खाली जिक्र ही किया था, क्योंकि जब फिर बाद में उनसे रब्ता किया गया, वो रशिया गए थे। हाँ जी, जब उन्होंने बाकायदा तौर पे रब्ता किया गया उनसे, तो उन्होंने कहा कि जी हमारी तो कोई मुआहदे शुआहदे वाली बात क्या, कोई बात ही नहीं हुई थी। एनीवे वो अब मुआहदा हो गया है और पहला जहाज जो है वो आने वाला है। अच्छा, देखिए, हमारी जो है अपनी पाकिस्तान की टोटल खपत है ना पेट्रोल की, वो है 6.5 लाख बैरल। ठीक है, और हम रूस से खरीद रहे हैं 1 लाख बैरल। अच्छा, अगर ये साइकिल बन जाता है कि 1 लाख बैरल का जहाज चल पड़ा है, 1 लाख का पहुंच गया है, 1 लाख का रास्ते में है, तो फिर 10 से 15 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत नीचे आ जाएगी, इसमें कोई शुबा नहीं है। अच्छा, जो पहले हमारी कमजोरी थी कि हमारी रिफाइनरीज उनका ऑयल को रिफाइन नहीं कर सकती थी, वो कमजोरी हमने ओवरकम कर ली है। ठीक है, अब हमारी ही अपनी जो रिफाइनरीज हैं उनमें वो ऑयल जो है वो यानी अब ये फिनोमेना नहीं है रूसी तेल, अब ये हकीकत है। करेक्ट। और आपको पता है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए पेट्रोल की कीमत जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उसी से कारखाने चलते हैं, उसी से बिजली बनती है, उसी से सारा कुछ चलता है। तो पेट्रोलियम गुड्स की कीमत अगर नीचे आएंगी तो यकीनी तौर पे इकोनॉमी के ऊपर उसका पॉजिटिव असर पड़ता है। अच्छा बुखारी साहब, इससे बड़ा फिगर कोट किया जाता है, ये आपने 10 से 15 कहा है, लोग होपफुल थे कि शायद 100 रुपए तक भी दाम नीचे आ जाए। तो मेरा नहीं ख्याल वो होगा, क्योंकि जो कैलकुलेट किया गया है उसमें इतना बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं है। मेरे ये आखिरी लफ्ज नहीं है कि 10-15 का पड़ेगा, मुमकिन है 25 का पड़े, 30 का पड़े, लेकिन 100 का भी नहीं है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस फिर ऊपर जा रही हैं। ठीक है, तो हमारी सारी जरूरत तो रूस पूरी नहीं करने जा रहा ना, तो एक पार्ट पोर्शन आएगा उसका। तो बहरहाल उसका जो इम्पैक्ट होगा वो अब इसमें रिफ्लेक्ट करेगा जो बजट हमारा बनने जा रहा है। यहाँ पर मैं ब्रेक में बात कर रहे थे, मरियम औरंगजेब ने बजट की बात की है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा बजट आए जो अवाम दोस्त भी हो और लोगों के ऊपर को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ज़्यादा ना पड़े, यानी कोई तबाही ना हो जाए। तो इसके लिए तो ये मुमकिन कैसे हो पाएगा बुखारी साहब? एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस बार। बजट IMF से मुआहदा हो जाता है, तब भी नहीं होता, तब भी। देखिए, IMF से मुआहदा होने की उम्मीद तो मेरे ख्याल से हर गुजरते दिन के साथ दम तोड़ रही है। अच्छा, सिर्फ कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने थोड़े से ऑप्टिमिज्म का मुजाहरा किया था कि जी शायद इस महीने के रवा माह के आखिर तक ये मुआहदा हो जाए। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट एग्रीमेंट हो या ना हो, मेरे ख्याल से इसहाक डार साहब ने जो बातें की हैं वो ये है कि जी मुआहदा हो जाए तो ठीक है, थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं होता मुआहदा तो जीना तो आपने तब भी तो है ना, मुल्क की इकोनॉमी तो चलानी है ना आपने। फिर आपके क्या ऑप्शंस खुलेंगे वो मेरे ख्याल से उसका प्रीमेच्योर है थोड़ा सा उसकी बात करना। लेकिन अगर वो जिस ब्लॉक की बात हो रही है वो ब्लॉक अगर बन जाता है तो फिर पाकिस्तान के लिए सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। नहीं तो ये जो एक वैसे इकबाल साहब ने जो कहा है कि मौशी पॉलिसी 10 साल से कबल तो नतीजा नहीं हो सकती, तो ये 10 साल एक तवील अरसा है, उसके बीच में किस तरह से रिलीफ जो लास्टिंग पॉलिसीज होती है ना जी, 2 तरह की पॉलिसीज होती है, एक शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म और एक लॉन्ग टर्म, 3 तरह की। तो जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती है ना, जिसके ऊपर बुनियाद होती है पूरे बजट की, वो तो 1 साल उसका असरात नहीं मिलते, वो लगता है इतना अरसा उसमें। अच्छा। लेकिन जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग मिड टर्म जो पॉलिसीज हैं उसका इम्पैक्ट फौरी आ जाता है। तो मेरे ख्याल से ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन सा बना के पाकिस्तान की इकोनॉमी को फिर नए सिरे से ट्रैक पे डालने की एक कोशिश होगी। एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है, आपको पता है कि हसन इकबाल साहब भी इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, मुसद्दिक मलिक साहब भी हैं, और फिर खुद वो खुर्रम दस्तगीर साहब, ही इज आल्सो ए गुड हैंड, एंड ऑफ कोर्स इसहाक डार साहब। और मैं नहीं समझता कि मुफ्ता इस्माइल साहब को इसमें ऑन बोर्ड नहीं रखा जाएगा। वो भी आजकल जो बात कर रहे हैं वो उतनी मुखासमत या गुस्से वाली नहीं है जो चंद हफ्ते पहले वो कर रहे थे। तो ऑल दीज एफर्ट्स पुट टुगेदर
ठीक है। मे भी एक ऐसा बजट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिससे अवाम की जिंदगी ज्यादा और अजाब ना बने। और आज जरदारी साहब ने, हम चलते चलते बात कर रहे हैं इसकी, कि जरदारी साहब ने आज एक, क्योंकि बिल्कुल टाइम, हाँ जी, मिसाल के मईशत सेमिनार से खिताब किया उन्होंने। दो तीन चार बातें उनकी बहुत दो तीन कमाल चार की नहीं हैं। हो सकती वो, भाई साहब, अच्छा, दो तीन। एक तो उन्होंने कहा कि टैक्स क्या है? महातीर मोहम्मद ने कहा था कि लोगों को पहले अमीर करो फिर उसके ऊपर टैक्स लगाओ, और गैर मुल्की सरमायाकार $1 के बदले 5 लेना चाहता है। सही है, उन्होंने कहा मुझे मौका दें, मेरी पॉलिसियों पे अमल करें तो उनकी इकोनॉमी बेहतर हो। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो अच्छी पॉलिसीज जिस तरफ से भी दी जा रही हैं उसके ऊपर अमल जो है वो होगा। बहरहाल अवाम के लिए एक उम्मीद जो है वो ये हो सकती है कि इलेक्शन का साल है, तो शायद हुकूमत जो है वो सर तोड़ कोशिश करेगी, एडी चोटी का जोर लगाएगी कि अगर हमने इलेक्शन में जाना है तो कुछ रिलीफ जो है वो अवाम के लिए भी दिया जा सके। तो इस सूरत में हो सकता है कि रिलीफ अवाम को मिल जाए।